नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में, तो एक छोटा-सा बैंक के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करिए, एक ऐसे बैंकिंग के बारे में बात करिए, वो आज बहुत छोटा है, छोटा मतलब एक मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप है, तो वो लार्ज कैप बन सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते हैं। इस तरीके से कैपेबिलिटी स्टॉक के बारे में बात करिए। तो चलो मैं आज उसी के ऊपर डिस्कस करूँगा। आज का जो कंपनी है, आज के जिस बैंक के बारे में बात करूँगा, वो एक प्राइवेट बैंक है और कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल भी अच्छा खासा है। तो चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूँगा, फुल्ली डिटेल्स यहाँ पे दिखाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आपको डेली बेसिस प्रॉफिट कमाना है एज ए इंट्राडे बेसिस तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, ऑप्शंस और साथ ही साथ फ्यूचर्स का भी कॉल मिलेगा। आप ट्रेडर के हिसाब से आप किस बेसिस से ट्रेडर से उसके बेसिस से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और अच्छा खासा वहाँ पे फायदा भी कमा सकते हैं। जाकर एक बार ज्वाइन होकर तो देखिए, अगर आपको काम नहीं करने के लिए कहूँगा, आप एक बार ज्वाइन होकर 1 हफ्ते के लिए वॉच करिए, उसके बाद आपको लगते हैं हाँ, मुझे काम करना है तो आप काम कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है CUB मतलब सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक जो है वो एक बहुत छोटा सा बैंक था, पहले एक फाइनेंस कंपनी था और स्मॉल फाइनेंस बैंक टाइप था, आज वो एक बैंक बन चुके हैं। और कंपनी का अभी तो देखा जाए तो ऑनलाइन जैसे बैंकिंग का ऊपर परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। तो कंपनी कौन सा सेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, कौन सा सेक्टर्स के ऊपर वो अभी काम शुरू कर चुके हैं, चलो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आवर बैंक फॉर मेनी नीडेड्स मतलब बैंक चाहते हैं कौन सा सेक्टर के ऊपर वो काम करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए पर्सनल के ऊपर भी मतलब पर्सनल लोन्स जैसे काम भी करते हैं। यहाँ पे देखिए MSME के ऊपर भी मतलब कोई भी अब छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, स्मॉल बिजनेस करते हैं, तो उसके ऊपर भी कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट के ऊपर भी लोन प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर भी लोन प्रोवाइड करते हैं। NRI मतलब आप कोई भी बाहर कंट्री में घूमने जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो कुछ भी काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उसके भी लोन प्रोवाइड कंपनी कर देते हैं। टेक के ऊपर मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ एजुकेशन मतलब पढ़ने के भी लोन आपको कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो लोन हर कोई कंपनी करते हैं। देखिए, कंपनी पहले जो था, पहले कंपनी MSME और एग्रीकल्चर और साथ ही साथ एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन नहीं है, एन एग्रीकल्चर, MSME एंड पर्सनल कॉर्पोरेट है। इस तरीके से कुछ काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखते थे। अभी कंपनी NRI भी बढ़ा चुके हैं, टेक भी बढ़ा चुके हैं, एजुकेशन भी बढ़ा चुके हैं। तो कंपनी का बिजनेस धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ये चीज़ भी आपको तो ध्यान में रखना है। तो ये था कंपनी का एक छोटा-मोटा डिटेल्स। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स जानना है तो आपको विकिपीडिया के ऊपर जाना पड़ेगा। कंपनी का टोटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1904 से। तो कंपनी 118 सालों की एक्सपीरियंस है। मुझे इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव लगा, कुछ पॉइंट्स नेगेटिव भी लगा। क्यों नेगेटिव है, क्यों पॉजिटिव है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले कंपनी का पैरामीटर्स आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी 1904 से स्टार्ट हुआ था, करीबन 118 सालों के एक्सपीरियंस है और कंपनी साउथ इंडिया बेसिस, तमिलनाडु, कर्नाटका बेसिस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर भी तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु में है। आप देखेंगे कंपनी का इंडस्ट्री जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंकिंग के ऊपर भी काम करते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। टोटल जो ब्रांचेस है 700 प्लस, तो 700 प्लस इसका ब्रांचेस है, 1762 इसका ATMs है और कंपनी का टोटल कैपिटलाइजेशन जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,500 करोड़ के आसपास है, करीबन करीब $1.6 बिलियन। तो कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बैंक आज आपने CAUB नाम से जानते हैं, वो बैंक का एक्चुअली नाम था कुंभकनम बैंक लिमिटेड। तो ये पहले उसका नाम था, उसको चेंज कर दिया गया था। और यहाँ पे देखिए आज इंक्रिप्टेड ऑन 19 मतलब 194 सॉरी 1904। तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ बहुत पुराना है। तो फिर भी जो वीकनेस पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूँ, कंपनी का जो वीकनेस पॉइंट मुझे लगा, कंपनी इतने दिनों हो चुके हैं, करीबन 100 सालों से भी ज्यादा कंपनी हो चुके हैं, फिर भी कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 12,000 करोड़ है। तो कंपनी का मैनेजमेंट टीम कैसा है, कंपनी का बिजनेस किस बेसिस से चल रहा है,
क्या धीरे-धीरे कच्छुओं के जैसे चल रहे हैं? क्या रैबिट की तरह भागना चाहिए था? तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे सर रैबिट एंड कच्छुओं का जो जो स्टोरी है, उनमें से तो कछुआ ही जीते हैं। तो उसके बेसिस से भी इस कंपनी को देख सकते हैं, धीरे-धीरे शायद जा रहा है कुछ बड़ा होने के लिए। तो चलो मैं उसके ऊपर भी डिटेल्स डेटा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के रेशियोज़ आपको दिखाऊँगा। रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो उतना खास यहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आपको कासा रेशियो के बारे में बात करूँ तो कासा रेशियो का जो परसेंटेज है वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो 24% का रेशियोज था 2018 में और 19 में बना 25, उसके बाद 2020 में बना 25 बोल सकते हैं और 29 बना 2021 में और अभी इस साल में 32 बन चुके हैं। इसका मतलब जो रेशियोज है वो धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो 18%, 14% इस तरीके से कुछ ग्रोथ देखने को मिला है। तो अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब इसका जो मार्जिन है इंटरेस्ट का उसमें क्या देखने को मिला है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलो मैं कुछ रेशियोज आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बैंकिंग के लिए। इस कंपनी का रेशियोज क्या है देखिए, पहले बता दूं कंपनी का रेशियोज की जो डेटा है मुझे थोड़ा सा वीक भी लगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगा। चलो वो कौन सा है। पहली बात कंपनी का एनपीए। एनपीए करीबन करीबन 3% तक एनपीए है। इसका मतलब कंपनी का जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला। एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान के चलिए बैंक ने जो लोन बांटे हैं इतने सारे कॉर्पोरेट को, पर्सनल लोन, बिजनेस के लोन, एजुकेशन लोन, जितने सारे लोन्स बांटे हैं उनमें से कंपनी 2.95% का लोन यहाँ पे उठा नहीं पाया। तो 100 रुपीज में अगर मान के चलिए 3 रुपीज का लोन उठा नहीं पाया, आपको लग रहा है कि चलो 3 रुपीज तो है, 3 रुपीज कितने बड़े अमाउंट होते सोचिए। कंपनी अगर मान के चलिए 5,000 करोड़ का लोन दे चुके हैं उनमें से 3% भी हो तो कितना बड़ा अमाउंट होगा, एक बार कैलकुलेट कर लेना। तो 3% लोन बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे 3% लोन उठा नहीं पा रहा है, ये बहुत बिग वीक पॉइंट्स है कंपनी के लिए। तो इसी के कारण मुझे लगता है बैंक में उतना ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल नहीं दिखा, क्योंकि कंपनी का वीकनेस, मैनेजमेंट का वीकनेस यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी का पैग रेशियो भी 0.50 के रुपीज के नीचे होना चाहिए, तो पैग रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा लगा, थोड़ा सा हाइक लगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी यहाँ पे कम कर चुके कंपनी, 4% के आसपास है। तो फिर भी 3.5% के नीचे होता, मतलब 3.5% के आसपास होता तो अच्छा देखने को मिलता था। तो फिर भी 4.13% है, कोई बात नहीं। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब सीआर परसेंटेज भी 20.85% है, मतलब अच्छी लेवल में है। आरबीआई गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर आपका सीएआर परसेंटेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 9% के ऊपर ही है। अच्छी बात है कोई भी बैंकिंग के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा इस बैंक के ऊपर फोकस रखिए। इसका प्रोमोटर के पास होल्डिंग तो नहीं है, डीएस के पास 41% होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक ने 40% माल उठा के रखा, उसके बाद एफआईएस ने 18% माल उठा के रखा। प्रोमोटर के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है और अदर्स के पास भी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डीआईएस ने माल उठा के रखा। अभी देखना है डीआईएस कौन सा है, कौन सा डीआईएस ने यहाँ पे माल उठाया है वो देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी जो मिड कैप फंड्स है वो उन्होंने माल उठाया। एचडीएफसी का ज्यादा से ज्यादा मिड फंड्स यहाँ पे माल उठा के रखा है। इसका मतलब एचडीएफसी ने ही ज्यादा से ज्यादा माल उठा के रखा है। उसके बाद देखेंगे तो फ्रैंकलिन भी माल उठा के रखा है, एलआईसी भी माल उठा के रखा है, एक्सिस बैंक भी है, एक्सिस म्यूचुअल फंड भी है, लाइफ इंश्योरेंस मतलब कॉर्पोरेशन एलआईसी भी है। और साथ ही साथ देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पे डीआईएस ने माल उठाया। आईसीआईसी प्रोडक्ट मतलब पोटेंशियल भी है। तो एसबीआई ईटीएफ फंड भी है। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी है। तो बहुत सारे एलआईटी म्यूचुअल फंड, एलएनटी म्यूचुअल फंड भी है। तो यूटीआई जो म्यूचुअल फंड है वो भी माल उठा के रखा। यूटीएल स्मॉल कैप फंड भी माल उठा के रखा। तो इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल उठा के रखा है। मोतीलाल ओसवाल भी, रिलायंस कैपिटल, आईडीएफसी, हाइब्रिड इक्विटी फंड, साथ ही साथ देखिए तो टाटा एआई। तो ये सारे के सारे मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी छोटा है, कंपनी में दम है, कोशिश तो कर रहे हैं अच्छा दम दिखाने के लिए। क्योंकि कंपनी का जो एनुअल इनकम है 760 करोड़ का है और कंपनी का हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। मुझे इस कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा लगा। फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में कर्जा होगा, फिर भी कंपटीटर के हिसाब से कर्जा ज्यादा लग रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ वीक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चलो ठीक ठाक है। कंपनी का कंपटीटर के बारे में बात करूं तो जितने सारे इसका कंप्यूटर है उसके हिसाब से कंपैरिजन करूँ तो सबसे ज्यादा कर्जा यही कंपनी लेके रखा है। हाँ, आप कहेंगे सर एक्सिस बैंक के पास भी तो है, फिर भी एक्सिस बैंक का जो इनकम है इसके इनकम के हिसाब से बहुत फीका पड़ जाएगा। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ, हर डेटा आपके सामने दिखा चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ, कंपनी बहुत पुराना लिस्टिंग है। कंपनी करीबन करीबन 2099 से भी
पहले लिस्टिंग हुआ था तब इसका एडजस्टमेंट प्राइस था करीबन ₹1 के आसपास। तो ₹1 क्यों दिखा रहा है? चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो आपको कंपनी का बोनस दिखेगा 1:10 रेशियो का, 1:10 रेशियो का। मतलब 10 के बदले 1 शेयर और 10 के बदले 1 शेयर कंपनी पहले भी दे चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। 1:10 रेशियो का मतलब 1 के बदले 10 शेयर दे चुके हैं। तो यही एडजस्टमेंट के कारण कंपनी का जो प्राइस रेंज है आपको इस तरीके से देखने को मिला। तो ₹1 से कंपनी ₹200, ₹250 तक गया है। कंपनी करीबन करीबन आपको 200 गुना का रिटर्न दे दिया है, 200 गुना। तो 20 टाइम्स नहीं, 200 गुना आपको रिटर्न दे दिया। कंपनी अभी एक ही रेंज में काम कर रहा है। कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी उतना ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, जितने सारे लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी एक दिन रॉकेट बनेगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब नहीं होने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए हिसाब से। क्योंकि देखिए कंपनी इतना दिनों तक होने के बाद भी कंपनी में उतना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल तो दिखा, चार्ट पैटर्न में दिखा, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना ज़्यादा पोटेंशियल मुझे नहीं देखने को मिला। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है तो छोटा-मोटा अमाउंट के ऊपर काम करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए क्योंकि कंपनी 100 साल पुराना होने के बाद भी कंपनी अभी भी 20,000 करोड़ एक लार्ज कैप कंपनी बन नहीं पाए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे येस लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे भी पता चले कि आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है कि नहीं है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।